तो हाय बच्चों, मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ साइंस का एक बेहतरीन सा लेक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। जिसके अंदर अब तक हमने बात की थी बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की थी, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा था सबसे पहले। देन फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हैबिटेट। हैबिटेट की हमने पढ़ा था अंदर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या एक्वाटिक हैबिटेट। उसके अंदर हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। देन हमने देखा था एडाप्टेशन क्या होता है। एडाप्टेशन के अंदर हमने डेजर्ट रीजन को कंप्लीट कर लिया था, और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा माउंटेन रीजन। तो आओ फटाफट से कॉपी और पेन लेकर और हम चालू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट टॉपिक, माउंटेन रीजन एडेप्टेशन का। अब मैंने कल आपको एक महंगी बात बताई थी, हाँ मैं कह रहा हूँ कॉस्टली एक इंफॉर्मेशन दी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एडाप्टेशन द टर्म इज रिफर्स टू द organism, the living organism which are live in a habitat, particular habitat, and accept the terms and conditions and accept the conditions and environment of their habitat, of their surrounding, and successfully survive there, survive in their habitat. That type of phenomenon is known as adaptation. ये चीज मैंने कल आपको बताई थी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहा है और वहां की टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि वहां के एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और सक्सेसफुली वहां पर जिंदा रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उसको हम एडेप्टेशन देंगे। माउंटेन रीजन के अंदर भी हमको दो चीजें पढ़नी है, एनिमल और प्लांट्स। तो आज हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे प्रैक्टिकली चीज देखेंगे। देखो माउंटेन रीजन, आपको दिमाग लगाना है कि माउंटेन रीजन क्या होगा। जनरली माउंटेन रीजन वो वाला पार्ट होगा कि सी लेवल से ऊंचा पार्ट है वो, मतलब ग्राउंड लेवल से वो ऊंचा पार्ट है। तो वो जितना ऊंचा रहेगा, मतलब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमको कैसा फील होता है, वहां पर ठंडा फील होता है ना। जब माउंटेन रीजन पे हिल स्टेशन वगैरह आप जाते हो तो वहां पर आपको कैसा फील होता है, कैसा क्लाइमेट फील होता है कि वहां पर कोल्ड क्लाइमेट होता है, विंडी एंड कोल्ड क्लाइमेट और फाउंड। विंडी और कोल्ड क्लाइमेट हमको क्या मिलता है वहां पर देखने को मिलता है, सीधी सी बात। देन विंडी और कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। अब माउंटेन वाला रीजन होगा, वहां पर क्या होगी, रेनफॉल होगी, बरसात होगी ना, ज्यादा बरसात होगी। ठीक है। देन क्लाउडी मौसम होगा, कैसा एरिया मौसम होगा, क्लाउडी होगा। देन हैवी रेनफॉल के साथ भाई ठंडी जगह रहेगी तो स्नोफॉल भी होगी ना। तो ये जनरल सी इंफॉर्मेशन माउंटेन रीजन की। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है पहाड़ों पे, जब हम जाते हैं ना पहाड़ों पे, उत्तराखंड नाम सुना होगा पहाड़ों की जगह, तो वहां पर क्या अधिकतर कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ जो होता है वो सी लेवल से ऊंचा होता है, तो वहां पर कोल्ड एयर चलती है, मतलब ठंडी हवाएं चलती है बहुत ही। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है वहां पर। देखो क्लाइमेट वहां पर मिलता है ठंडा जनरली। हैवी रेनफॉल, रेनफॉल बरसात की भी संभावना वो क्या होती है वहां पर ज्यादा होती है, और हैवी स्नो और बहुत ज्यादा बर्फ गिरने की भी संभावना होती है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी कंडीशंस को, ऐसे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर एक स्पेशल फीचर्स को डेवलप करते हैं, याद रखना। सबसे पहला एनिमल हम डिस्कस करेंगे याक। हाँ, आपने सही सुना, याक। तो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए ये अपने अंदर क्या एक स्पेशल फीचर्स डेवलप करते हैं, और उन ही फीचर्स के थ्रू वो सक्सेसफुली क्या कर पाएंगे, वहां पर सरवाइव कर पाएंगे। तो आप फटाफट, याक जो होता है उसके फर कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, थिक फर। देन क्या होता है, हैवी हेयर,
फाउंड ऑन बॉडी ऑल्सो डेंस, मतलब उनके जो फर होते हैं वो बहुत ही ठीक होते हैं। जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं ना, तो उनमें वो फर हेल्प करते हैं। देन हैवी हेयर, मतलब भारी बाल पाए जाएंगे उनके शरीर पे, बहुत सारे बाल पाए जाएंगे और बहुत घने बाल होंगे वो, जो कि उनको प्रोटेक्ट फ्रॉम कीप वार्म एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, ठंड से वो उनको बचाते। याक जनरली आपने देखे ना, याक मोटे से होते, भैंसे जैसे होते, बहुत सारे बाल पाए जाते, तो बालों का उनके अंदर एडेप्टेशन हो गया, मतलब ठंड वाली जगह पे रहते, तो वो अपने बाल क्या हो गया, उन्होंने धीरे धीरे टाइम के हिसाब से अपने बाल बढ़ा लिए उस एनवायरमेंट के हिसाब से। और बाल बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, वो बाल इनको गर्माहट रखते हैं। मतलब हमने भी देखा है कि हम जो पहनते रेनकोट वगैरह, मतलब रेनकोट की बात छोड़ो, हम लोग स्वेटर वगैरह जो पहनते हैं उसके अंदर कुछ स्वेटर जो होते फर वाले होते, मतलब एकदम कैसे स्वेटर होते, मलमल के होते ना, क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूँ ना, कंबल वगैरह जो होते हैं हमारे एकदम हैरी कंबल होते, हैरी स्ट्रक्चर होता है, तो वो हमको क्या रखता है, प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से, ठंड में प्रोटेक्ट करके रखता है हमको, हमको गर्माहट देता है। जैसे कि आप कंबल में घुसते हो तो कंबल में जस्ट इन 5 मिनट के अंदर अंदर कंबल आपको हीट देने लगता है, मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, बाहर की एयर को क्या करता है, वो अंदर आने नहीं देता और अंदर की जो एयर होती है उनको अंदर ही ट्रैप करके रखता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वैसे ही इनके हेयर होते हैं, बाहर की एक्सेसिव जो हेयर होते हैं उनके, बाहर की कोल्ड विंड को अंदर नहीं आने देता है और अंदर शरीर की बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, लॉक करके रखता है ये, जिसके कारण इनको हेल्प मिलती है। देन आपका सेकंड एनिमल हो गया क्या, माउंटेन गोट होगी। सेम थिंग, थिक फर, लॉट्स ऑफ हेयर, फाउंड ऑन बॉडी, डेंस हेयर, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचा के रखते हैं इनको भी। देन तीसरा एनिमल आपका हो गया स्नो लिपर्ड। ठीक स्किन पाई जाती है, उनकी स्किन कैसी होती है, मोटी चमड़ी होती है, लॉट्स ऑफ हेयर, मोटी चमड़ी होती है उनके, मोटी चमड़ी क्या करती है, उनको ठंड से बचा के रखती है। देन दे हैव एक्सेसिव वेट, मोटे होते साले, मतलब मोटे तगड़े होते साले, पहाड़ों पर रहने वाले जो स्नो लेपर्ड होते। अब डेंस हेयर, हेयर फाउंड ऑन बॉडी कीप वार्म एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचा के क्या करते इनको रखते। तो ये आपके हो गए एनिमल्स के अंदर कुछ अडेप्टेशन। देखो जनरली एनिमल्स के अंदर कैसे अडेप्टेशन दिख रहे हैं कि शरीर पे बाल बढ़ा दिए उन्होंने, शरीर पे बाल बढ़ा दिए जिसके कारण उनको ठंड कम लगेगी और गर्माहट फील होगी। देन अपने जो पैर होते हैं ना, पैरों को एकदम ठीक पैर पाए जाते हैं, जो मतलब उनकी हेल्प करते हैं पहाड़ों पे चढ़ाई करने में, मतलब पहाड़ों पे चढ़ते दौड़ते, तो वहां पर चढ़ाई करने के लिए पैर तो स्ट्रांग होने चाहिए ना, पैर मजबूत होने चाहिए, हमारे पंजे मजबूत होने चाहिए।
तो वो उन्होंने बहुत ही तगड़े बना के रखे, जिसके कारण वो रॉकी एरिया पे आराम से चढ़ाई कर सकती है। जैसे कि आपने बकरियों को देखा होगा कि बकरियां कहीं पे भी चढ़ जाती है ना। तो क्या होता है, वो चीज़ें ध्यान में रखते वो लोग, ठीक है। उन्होंने अपने अंदर ऐसे स्पेशल फीचर्स को क्या कर लिया, एडॉप्ट करके रखा है। देन ये चीज़ें उनके अंदर जनरली देखने को मिलती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका एनिमल्स का। तो उतारो इसको एनिमल्स को फटाफट, वीडियो को पोस्ट कर लेना। देन अब हम देखेंगे प्लांट को, देखते हैं, ठीक है। एनिमल्स वाला रीजन हमारा पूरा कंप्लीट होता है। प्लांट को देखें। ये मिटाऊंगा नहीं आज मैं साइड वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फीचर को देखते हुए हम प्लांट को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, क्योंकि करते नहीं हो आप लोग सब्सक्राइब यार। हम्म। अब जनरली हम बात देखते हैं एनिमल कंप्लीट, प्लांट्स। अब प्लांट्स भी वही वहाँ की कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि प्लांट्स भी क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सीधी सी बात है। तो आपको क्या समझना है प्लांट के थ्रू, क्या समझना है? जैसे कि प्लांट जो होती है ना, प्लांट जो होते हैं वो वहां पर किस तरीके के पाए जाएंगे, जनरली स्लोप भी प्लांट पाए जाते हैं, मतलब स्लोप में पाए जाते हैं। ट्रीज जो होते हैं जनरली वो स्लोप में होते हैं, ठीक है। अब इसका एक रीजन होता है कि क्या होता है कि वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां पर विंडी मतलब हवाएं तेज तेज चलती है, वहां पर स्नो गिरती है जो कि पेड़ों को डैमेज कर देते, डैमेज करके रख सकते। तो क्या होता है कि वहां पर जो जनरली ट्रीज आर इन कोन शेप, look like as a स्लॉप। स्लॉप जैसे दिखेंगे, जैसे आइसक्रीम जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब वहां का पेड़, वहां पे पेड़ कैसे होते हैं, आइसक्रीम जैसे होते हैं, छतरी जैसे, आप आइसक्रीम जैसे मान लो, है ना। कौन शेप नहीं, कुल्फी शेप मान लो, ठीक है। मतलब ये कौन का ही आकार बना रहे हैं, ये देखो, ये आपका कौन ही तो बन रहा है भाई। मैथ का, मैथ वाले कमेंट करना, ये कौन ही तो बन रहा है। तो क्या बन रहा है, फिजिक्स में भी आता है ना, कौन शेप में वो निकालना है ऐसे, अलग अलग शेप में, रिंग में, कौन में। तो ठीक है, ये कौन शेप के उनके क्या पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं, या कुल्फी शेप मान लो आप, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी चीज लगे। कुल्फी अच्छी लगती है कुल्फी कह देना, कौन अच्छा लगता है तो कौन कह देना, ठीक है। कौन शेप के जनरली वहां पर ट्री पाए जाते हैं, क्योंकि देखो कौन शेप के होंगे ना, तो इससे क्या होगा, जो इस पे, अभी मैं बताता हूँ एक और चीज बना के। अब जैसे कि कौन शेप होगा तो इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई रेन आ रही है, बरसात हो रही है मान लो, तो बरसात इस पे टिक नहीं पाएगी, स्लाइड करके क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, है ना। प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन एंड स्नो, है ना। अब जैसे कि ये कोई बरसात बरसात हुई तो ये स्लाइड करके नीचे आ गई, बरसात के बाद बर्फ गिरती तो भी स्लाइड करके नीचे आ जाती है। जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि अगर हमने रील्स के अंदर भी अधिकतर देखा हुआ है ये सारी चीजें, कि अगर घर जो होता है, मतलब हाउस भी जो होते हैं वो क्लाइमेट को, मतलब अपने आसपास के वातावरण को देख के बनाया जाता है, क्लाइमेट को देख के। किधर हॉट क्लाइमेट, गर्मी ज्यादा होती है, वहां पर उसके अकॉर्डिंग घर बनाए जाते हैं, जिधर ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पर उसके अकॉर्डिंग। तो जनरली जो बर्फीले एरिया होते हैं वहां पर जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लॉप में होते हैं। कैसे होते हैं, स्लॉप में, जिसके कारण जो बर्फ गिरती है ना वो स्लॉप के थ्रू क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। जैसे कि हमारा माउंटेन होता है, माउंटेन के थ्रू पानी नीचे आता है ना, उस तरीके से स्लॉप में वो छत बनाते हैं अपनी, जिसके कारण अब जैसे कि ये वाली छत होगी, अपने रेक्टेंगल शेप की जो डब्बे वाली छत होती है हमारे घरों में, वहां पे क्या होगी, बर्फ गिरेगी गिरेगी, जमती जाएगी, इस पे वेट गिरेगा और ढह जाएगा। तो इंजीनियरिंग भी उसके हिसाब से
होती है क्लाइमेट को समझ जाता है जो बंदा, वो कहीं पे भी इजीली सर्वाइव कर सकता है इजीली कहीं पे भी। जिस बंदे को क्लाइमेट का नॉलेज है, क्लाइमेट हर जगह काम आता है बेटा, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग जो रहना सीख जाता है वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है ना। तो स्लॉप में पाए जाते हैं ट्री। देखो आप हमारे नेचर को देखो कि हर नेचर में, मतलब हमारे नेचर ने हर जगह पे रहना, मतलब वहाँ के हर प्लांट्स ने अपने आप को अडॉप्ट करना सीखा है, तो हम ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते एक नए नेचर को? हम भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पर है तो हम यहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग, बाहर जाएंगे तो हम बाहर के नेचर के, क्यों हम जीत कर सके नहीं, हम तो नहीं करेंगे, नहीं अडॉप्ट करेंगे किसी चीज को। ये चीजें देखो, प्रकृति बहुत खूबसूरत है, नेचर बहुत खूबसूरत है, जो अपने आप को देखो कितना, साइंस भी फेल हो जाती है यहाँ तो। चलो इनको कौन साइंस पढ़ाता होगा, ये ट्री वगैरह प्लांट वगैरह हो, एनिमल्स वगैरह कहाँ साइंस पढ़ते होंगे? पर इनके अंदर नॉलेज है बेटा, कि ये अपने आप के अंदर ये स्पेशल, मतलब इनके थ्रू, यही तो साइंस है कि इनके थ्रू नॉलेज लो तुम लोग। साइंस के अंदर है क्या कि आप प्लांट को स्टडी करते हो, ह्यूमंस को स्टडी करते हो, मतलब ह्यूमन को ही नहीं पता है कि ह्यूमन के अंदर क्या सिस्टम है। फिर कभी डिस्कस करेंगे इस बात पे। पर जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस क्या होती है कि आपके आसपास की चीजों को देखकर नोटिस, ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके इंप्लीमेंट करो उसको। तो ये चीज समझो नहीं है, मतलब बरसात होगी तो स्लॉपी एरिया होगा तो इजीली क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो जिसके कारण प्लांट की डैमेज होने की जो परसेंटेज थी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, फिर डैमेज नहीं होगा। समझ में आया? देन बात यहां पर क्या होती है, उनकी जो लीव्स पाई जाती है वो भी एडॉप्ट होकर किस शेप की हो जाती है, निडल शेप की, सुई के आकार की हो जाती है, निडल शेप की लीव पाई जाती है। जो माउंटेनियस प्लांट होते हैं उनमें जनरली जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, निडल शेप की होती है। अब निडल शेप की होती है बेटा, ये भी इसको किससे प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्नो एंड रेन। सीधी सी बात ये था। माउंटेनियस रीजन पे जो प्लांट और एनिमल के बीच का, एनिमल और प्लांट जिस तरीके का एडोप्टेशन करते हैं अपने बॉडी के अंदर, जिस तरीके के स्पेशल फीचर्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ये सारी चीजें मैंने समझा था, पहले भी यही समझा था कि एडोप्टेशन क्या है, द प्लांट, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर लाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, लाइक एक्सेप्ट द एनवायरमेंट and live successfully and survive successfully in their habitat. That type of phenomenon is known as adaptation। ये कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप बनती है चीजें, और इन ही चीजों के थ्रू हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, ये सारी छोटे छोटे कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए keep loving, keep watching and keep learning my video. Have a nice day. Thank you. Bye.